नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज के विकास को नई रफ्तार देने का काम किया है। दरअसल सीएम योगी ने नौतनवा के 208 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कम से कम 89 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास भी किया और साथ ही लाभार्थियों से टूल किट और स्वीकृति पत्र भी वितरित किए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने एक बार फिर से पीएम मोदी की अपील को दोहराते हुए ईंधन के बचत की अपील की है और कहा कि देश का पैसा बचाकर इस वैश्विक संकट से हमें अपने देश को बाढ़ना है, जिसके लिए आप सभी को कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। अपील करूंगा आप सबसे, इस सीमावर्ती क्षेत्र है, हमारा प्रयास होना चाहिए। जिस किसान के पास खेत है, अगर उसको 2 बोरा यूरिया की आवश्यकता है, प्रयास करें कि वह उसको 1.5 में कैसे करें, कुछ कंपोस्ट मिलाएं। निराश्रित गौ आश्रय स्थल से कंपोस्ट की आपूर्ति करने की व्यवस्था। हमारे यहां की खाद जो महाराजगंज जिले के लिए है, वह महाराजगंज जिले के ही किसानों को मिले। महाराजगंज से बाहर कहीं दूसरी जगह सप्लाई नहीं होनी चाहिए, यह हम सुनिश्चित करें। हर समितियों को, हर कृषि रक्षा केंद्रों को इसके लिए तैयार होना होगा। हर नागरिक को जागरूक होना होगा। हर जनप्रतिनिधि को अन्नदाता किसानों के साथ, जनता जनार्दन के साथ खड़ा होना होगा और उनको समझाना भी होगा कि वर्तमान की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक कालाबाजारी को, किसी भी ऐसे गतिविधि को जो उसके कारण अनावश्यक आक्रोश का कारण बने, उसको रोकना होगा। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। और आज इस सीमावर्ती विधानसभा के इस कार्यक्रम के अवसर पर भी मैं आप सबसे यही आह्वान करूंगा कि ईंधन से जुड़े हुए मामले हो, खाद्यान्न से जुड़े हुए मामले हो, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर मैं सभी ज्वेलर्स से, सराफा व्यवसायों से भी अपील करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि विदेश से सोना मंगाने की बजाय हमारे घरों में जो सोना है उसी की मरम्मत कराना, उसी को रिपेयर करवाना, उसी को रिमॉडलिंग करवाना, उसी पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हम सब अगर उस दिशा में कार्य करेंगे, अपना पैसा बचाना है, देश का पैसा बचाना है और देश का पैसा बचा करके इस संकट के, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को बाहरने का काम करेंगे। और मिडिल ईस्ट संकट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच आम आदमी को बड़ा झटका लगा। ये तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है और आज देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं उनकी कीमतों में 3 रुपए से लेकर जो है वो 60 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से इजाफा हुआ है और करीब 2 साल बाद दामों में ये बढ़ोतरी की गई है। हालांकि पीएम मोदी की अपील का असर देश भर में देखने को मिल रहा है, जहां लोगों ने सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करना अब शुरू कर दिया है। सुबह से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के रेट बढ़ा दिए गए हैं। जी हाँ, आज से ये दरें लागू कर दी गई हैं। इस समय हम नोएडा के जो है पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है लोग लगातार सीएनजी की लाइन लगाए हुए हैं और पेट्रोल भरवाने भी यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से आज सुबह से दरें लागू की गई हैं, उसके बाद जो है आम आदमी की जेब पर गहरा असर पड़ा है। साथ में हमारे एक भैया मौजूद है। भैया यहाँ पेट्रोल डलाने आए हुए हैं, हालांकि अभी उन्होंने पेट्रोल डलाया नहीं। लेकिन भैया, जिस तरह से दरें जो है बढ़ी है, पेट्रोल जो है वो 3 रुपए 14 पैसे बढ़ा दिया है, डीजल 3 रुपए 11 पैसे बढ़ा दिया है, सीएनजी पे भी 2 रुपए बढ़ गए, क्या कहना चाहेंगे? कहना तो मैडम यही चाहेंगे कि 1-1 रुपए की बहुत, आम आदमी के लिए 1 रुपए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है डेली खर्च चलाने के लिए। अब जैसे डेली रूटीन वाला जो आदमी है उसके लिए 3 रुपए पर लीटर बढ़ गया है, तो बहुत समस्या की तो बात है ही। पर कोई नहीं, अगर देश की बात है तो करना पड़ेगा। बिल्कुल भैया। देखिए, भैया से मेरी बात हुई। भैया का कहना है कि हालांकि कीमतें बढ़ने पर आम आदमी की जेब पर तो गहरा असर पड़ता है, समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर देश की बात है
तो देश की तरक्की और देश को बचाने के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार जो है अपने देशवासियों से अपील करते आ रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री के साथ हम पूरे देशवासी खड़े रहेंगे। आगे भी हम लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पेट्रोल और सीएनजी और डीजल के दाम बढ़े हैं, क्या कहना है उनका। मैडम, पेट्रोल डीजल के दाम अभी तो और बढ़ेंगे, अभी क्या बढ़े हुए हैं? तो आप ये मानते हैं कि आज जो दरें लागू हुई है, जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा मैम, बहुत असर, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। भैया आप तो शायद कैब ड्राइवर हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है। सब ठीक हो रहा है। मोदी जी के साथ हैं आप? हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी के साथ है, पर हम साथ नहीं है मोदी जी के। क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, जब से आए तब से कितनी महंगाई बढ़ गई, कितनी चीजों ने खत्म कर दी, ये बताओ। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? पेट्रोल अगर 2000 लीटर भी हो तो भी हम अपनी गाड़ी में डलाएंगे जी। पेट्रोल अगर 2000 लीटर हो तो भी हम अपनी गाड़ी में डलाएंगे और गाड़ी चलाएंगे। खड़ी कर लेना इस कैब को, ठीक है? हम मेट्रो से ले जाएंगे फिर। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। देखिए, आपको बताएं कि यहाँ पर जो है जो कस्टमर थे उनसे भी हमारी बात हुई और जो कैब ड्राइवर थे उनसे भी हमारी बात हुई। हालांकि कस्टमर का कहना है कि मोदी जी ने गलत किया है, महंगाई बढ़ाकर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर गलत किया है। लेकिन एक कैब ड्राइवर का कहना है कि मोदी जी ने जिस तरह से अपने देश के लिए देशवासियों से अपील की है, उनके साथ हम खड़े हैं। भैया एक सवाल, जिस तरह से डीजल पेट्रोल सीएनजी बढ़ गई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या करो, तो वो तो भरवाना ही पड़ेगा जब बढ़ गए तो। लेकिन 2 रुपए सीएनजी पे बढ़ गया। आपकी सीएनजी गाड़ी है ना? हाँ जी, हाँ। 2 रुपए सीएनजी पे बढ़ गए तो कैसे चलेगा आपका खर्चा? क्या आपकी जेब पे कुछ असर पड़ा? हाँ। किस तरह से आप मैनेज करोगे? आप क्या कहना चाहोगे सरकार से? क्या करूँगा, अब तो करना ही है। मोदी जी के साथ खड़े हो बस। क्या चलो ठीक है। नहीं, सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम पर बोलना है, क्या सरकार के साथ हैं आप? सरकार के साथ है, लेकिन क्या है, पेट्रोल डीजल के जिस तरह से दाम बढ़े हैं, इसमें दिक्कत आ रही है तेल डलवाने में। और क्या है, जिससे मैं रेगुलर बेसिस पे जो मेरे खर्चे थे वो बढ़ गए हैं, वो सारी दिक्कतें आ रही हैं। सरकार को सपोर्ट करने के लिए कल से सोच रहा हूँ मैं मेट्रो से चलूं, लेकिन क्या है, मेट्रो से पॉसिबल नहीं है बहुत इतनी गर्मी में, क्योंकि ठंडे देशों में लोग साइकिल से वॉकिंग डिस्टेंस जो 10-15 मिनट का होता है तो ठंडे देशों में चल सकते हैं, लेकिन अपने देश में 47 या 52 जो टेम्परेचर हो रहा है, इसमें साइकिल से कैसे चल सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, तो गाड़ी से ही चलेंगे, मजबूरी है। तो सरकार को सपोर्ट करते हुए ये महंगाई बहुत ज्यादा हमें दिक्कत दे रही है और ये परेशान कर रही है। थैंक यू सो मच सर। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर हमने जो पेट्रोल डीजल और सीएनजी गैस लेने आए थे, उन कस्टमर से हमने बात की और आपको बता दें कि कुछ लोगों का कहना है कि समस्याएं तो बहुत बढ़ेंगी, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो जेब पर भार पड़ेगा, और जेब पर भार पड़ेगा तो जो हमारा बजट है वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आएगा, परिवार चलाने में दिक्कत आएगी। वहीं आपको बता दें कि जो गाड़ी से चलने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि हम गाड़ी छोड़कर अगर साइकिल से भी चलते हैं तो भी दिक्कत है। जिस तरह से नोएडा का टेम्परेचर बना हुआ है 42 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, इतनी गर्मी में साइकिल से एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान नहीं है, और ऐसे में गाड़ी में चलना हमारी मजबूरी है। लेकिन फिर भी फिलहाल जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है, सबका ये कहना है कि चाहे लाख समस्याएं आ जाएं, हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और अपने देश के लिए हमेशा प्रधानमंत्री को यूं ही सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ लोगों ने ये भी अपील की है कि अगर संभव हो सके तो सरकार को हम आम आदमियों के लिए भी सोचना चाहिए और गरीब लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, और महंगाई पर थोड़ा जो है लगाम लगाते हुए गरीब परिवारों के लिए और मिडिल क्लास परिवारों के लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम करने चाहिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जी श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ नोएडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मित्रों की मांगों पर सीएम योगी के फैसले के बाद शिक्षा मित्रों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। दरअसल मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 किए जाने पर सैकड़ों शिक्षा मित्रों ने आभार जताया है और बलिया में प्रसिद्ध बालेश्वर मंदिर में सामूहिक रुद्राभिषेक कर मुख्यमंत्री के लिए मंगल कामना की। इस दौरान शिक्षा मित्रों का यह कहना था कि योगी सरकार ने सालों की पीड़ा और संघर्ष को समझा। कि हम लोग वर्षों से शिक्षा मित्र है, लगभग 2000 से, और हमारा मानदेय वृद्धि हुआ है। हमारा मानदेय 18 में 10,000 हुआ, तब से हम लोग अभी तक इंतज़ार करते, इतनी महंगाई में 10,000 पे हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन हमारे माननीय योगी जी अप्रैल से हमारा मानदेय 18,000 किए हैं। इसी खुशी में हम लोग बाबा बालेश्वर नाथ के मंदिर में, क्योंकि हमारा आस्था हमेशा बाबा जी में रहा है और हमें बहुत विश्वास था
कि बाबा जी एक दिन हम लोग का कायाकल्प जरूर करेंगे। ये कहना चाहूँगी, मैं अपने योगी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जो कितने साल के परिश्रम के बाद और मेहनत के बाद कुछ हमारा बेहतर किए। और मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास भी है अपने योगी जी मुख्यमंत्री जी पे कि वो हमारे लिए समायोजन का रास्ता भी खोलेंगे और जल्द से जल्द और भी कुछ बेहतर करेंगे। आज परम यशस्वी योगी जी जो हम लोगों का मानदेय 10 साल से बढ़ाकर 18,000 किए, हौस उल्लास से प्राथमिक शिक्षा मिशन के अध्यक्ष पंकज सिंह के नेतृत्व में सारे जिले के हर कोने से शिक्षा में जुटे हुए हैं। और महाराज जी का इसी उपलक्ष्य में रुद्राभिषेक हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों का मानदेय 10,000 रुपया था, जो कि महाराज जी ने 8,000 रुपया बढ़ाने का काम किया। 5 लाख का कैशलेस व्यवस्था किया है, जिससे हर्ष उल्लास के साथ आज पुनः बलिया से भृगु मुनि के आश्रम से हम लोग आज माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम लोग का मानदेय वृद्धि हुआ है। और उस मानदेय वृद्धि के उपलक्ष्य में बाबा बालेश्वरनाथ मंदिर प्रांगण में हजारों की शिक्षा मित्र के सहयोग से और कम से कम मतलब 5,000 के संख्या में यहाँ प्रसाद वितरण किया जाएगा शिक्षा मित्र के सहयोग से। और शिक्षा मित्र बहुत उल्लास के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मंत्री बनने के बाद विधायक कैलाश राजपूत पहली बार कन्नौज पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की है। अखिलेश यादव और सपा पर तीखा हमला भी किया। वहीं उन्होंने पीडीए को परिवारवाद बता दिया। साथ ही तिरवा में बाईपास कैंसर हॉस्पिटल्स और साथ ही कार्डियोलॉजिस्ट शुरू कराने की बात कही है और विकास कार्य जल्द पूरा कराने का भरोसा दिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। गंगा में इफ्तार पार्टी मामले में 8 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें 59 दिन बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से यह बड़ी राहत मिली है। 18 मई को बाकी 6 आरोपियों की यह सुनवाई और 16 मार्च को वाराणसी में दर्ज हुई थी एफआईआर। नाव पर नॉनवेज पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ था। उसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे थे। वीडियो बनाने का आरोप भी लगा था और पुलिस ने नाव को हाईजैक किया, धमकी देने की बात और गंगा में अवशेष फेंकने का भी आरोप ये लगाया गया था। तो हाईकोर्ट में मामले की अब जो सुनवाई है वो लगातार इस पर चल रही है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। गंगा में इफ्तार पार्टी मामले में 8 आरोपियों को जमानत मिली है। सहारनपुर जिले के चिलकाना में बस स्टैंड स्थित एक होटल से एक बेहद आपत्तिजनक मामला सामने आया, जहां पर होटल में काम करने वाले एक युवक का रोटी बनाते समय उस पर थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद से हड़कंप मच गया है। वीडियो में युवक कथित तौर पर तंदूर में रोटी डालने से पहले उस पर थूकता हुआ नजर आ रहा है और इस पर आपको दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है और अब कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बारे में अवगत कराना है कि थाना चिलकाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक ढाबे पर जो रोटी बनाने वाला तंदूरी होता है उसके द्वारा कथित रूप से जो है रोटी के ऊपर थूक लगाकर रोटी बनाई जा रही है। इसमें तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जिसने कृत्य किया है और जो होटल मालिक है उसको जेल भी भेज दिया गया है। और गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र स्थित गुठन खास गांव से एक मामला सामने आया, जहां पर पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री गंगा निषाद पर पड़ोसियों ने कथित तौर पर हथौड़े से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। उसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट किया गया है और वहां से बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ा। घटना की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जिस पर पुलिस अब गहनता से जांच कर रही है। थाना गुलेरिया पे 2 पक्षों में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पे तुरंत ही मौके पे जाके देखा तो श्री गंगा निषाद और उनके सगे भाई इनका नाली के ऊपर झगड़ा हुआ था। दोनों को तुरंत ही उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। दोनों पक्षों की तरफ से सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है। साक्ष्य इकट्ठा करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। कानपुर के नाराबाऊ में मासूम बच्ची से दरिंदगी का प्रयास, परियों ने दर्ज कराई है शिकायत। युवक पर लगे गंभीर आरोप, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में दबंगई का खुला प्रदर्शन, इंस्टाग्राम पर हथियारों के साथ वीडियो वायरल, तमंचे और चापड़ के साथ दहशत फैलाने का आरोप है, जांच कर रही है पुलिस। कानपुर देहात में संदिग्ध मांस ले जा रहे ऑटो को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने रोक दिया। पुलिस से झड़प भी हुई, मारपीट में कार्यकर्ता घायल, भोगनीपुर क्षेत्र में हंगामा, वाहन जब्त, जांच जारी।
लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में शेर और भालू आमने सामने आ गए हैं। भालू ने शेर का सामना किया। पर्यटकों ने दुर्लभ दृश्य कैमरे में कैद किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फर्रुखाबाद में दबंगों का बीच सड़क पर तांडव, दंत चिकित्सक से मारपीट है। गाली गलौज भी हुई। चौकी के सामने कार में तोड़फोड़। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जांच कर रही है पुलिस। लखीमपुर खीरी में नेपाल सरकार की नई नीतियों के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन। 100 रुपए से अधिक सामान पर टैक्स और प्रतिबंध का विरोध। सीमावर्ती व्यापार प्रभावित आंदोलन की चेतावनी। अलीगढ़ के भुजपुरा में विवाहिता की संदिग्ध मौत। परिजनों ने ससुराल वालों पर पीट कर हत्या करने के लगाया आरोप। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। जांच जारी। फतेहपुर के अंबी गांव में युवक ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों में कोहराम। जांच कर रही है पुलिस। आगरा के सोन गांव में नाबालिग से मारपीट के बाद विवाद बढ़ गया। राइफल लेकर पहुंचे युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने हथियार बरामद कर हिरासत में ली। कई बुलंदशहर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी है। दोनों की हालत नाजुक है। चालक फरार है। पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर जांच शुरू। अलीगढ़ में पंचायत सहायकों ने स्वजनगणना के बढ़ते दबाव के खिलाफ खोला मोर्चा। अतिरिक्त कार्यभार नोटिस से नाराज सहायकों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। बदायूं में सरकारी रास्ते पर अवैध कब्जे का मामला गरमाया। पूर्व सैनिक ने भूमाफिया और अधिकारियों की मिलीभगत के लगाए आरोप। कार्रवाई की उठाई मांग। कानपुर में जमीन विवाद पर भिड़े 2 पक्ष। जमकर मारपीट हुई है। वायरल वीडियो के बाद जांच में जुटा है पुलिस। परकी थाना क्षेत्र का मामला। मेरठ में यूट्यूबर शादाब जकाती पर दिव्यांगों का अपमान करने का आरोप। वायरल वीडियो पर जमकर बवाल। कार्रवाई की मांग को लेकर दिव्यांगों का प्रदर्शन। बिजनौर में जन्मदिन पार्टी के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। मेरठ में प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने बेटी पर छुरे से कर दिया ताबड़तोड़ हमला। युवती गंभीर रूप से घायल। आरोपी पिता फरार। तलाश में जुटी है पुलिस। आजमगढ़ में पीडीएस खाद्यान्न घोटाला उजागर। ट्रक से मिला है 15 बोरी गेहूं कम। परिवहन ठेकेदार और चालक पर मुकदमे के निर्देश। आजमगढ़ में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। 250 पिंक प्रेरणा कैंटीन ठेले वितरित किए गए। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिला है रोजगार का सहारा। बहराइच में इनामी नेपाली तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। हो सकते हैं कई बड़े खुलासे। इटावा में फायरिंग का मामला सामने आया। हवाई फायरिंग की तैयारी नाकाम। पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी। फर्रुखाबाद में तेज धूप से ट्रैफिक सिपाही की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। ड्यूटी के दौरान चक्कर आने से अस्पताल में भर्ती है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। मथुरा के स्कूल में मासूम छात्र संग अमानवीय व्यवहार का आरोप है। उल्टी करने पर घंटों खड़ा रखा। विरोध में बजरंग दल और एबीवीपी ने किया हंगामा। नोएडा सेक्टर 2 में भीषण आग से तांडव। छत पर रखे कपड़ों के कट्टों में भीषण आग लग गई है। फायर टीम ने बमुश्किल बिल्डिंग को खाली कराया। फर्रुखाबाद में गंगा घाट की गर्म रेत से महिला झुलस गई है। बाइक फिसलने पर रेत पर पैर दब गए। फफोले पड़ने के बाद अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। कानपुर में रिटायर्ड फौजी ने आम के बगीचे में फांसी लगाकर जान दे दी है। सूचना पर पहुंची है पुलिस। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच जारी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।